Hello students, today we will study about important terms related to non-profit organization. Important terms related to non-profit organization. वो टर्म्स जो किससे रिलेटेड है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से. फर्स्ट, subscription. What do you mean by subscription? Subscription, that amount which is paid by the members of the organization to their organization on periodically basis. Periodically basis means monthly, quarterly, half yearly और ईयरली बेसिस. वो पैसा जो कौन देता है? मेंबर्स देता है. किसको? ऑर्गेनाइजेशन को. कैसे? पीरियोडिकली बेसिस. पीरियोडिकली बेसिस मींस मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस. उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन. लेट्स सी विद एग्जांपल. लाइब्रेरी. लाइब्रेरी अपनी वीकली मैगजीन इशू करती है. लाइब्रेरी मैगजीन इशू करती है. कैसे? वीकली. एक व्यक्ति है राम. राम लाइब्रेरी में जाता है और पूछता है जो आप वीकली मैगजीन इशू करते हैं उसकी सर्विस मेरे को लेनी है. कौन बोलता है? राम. कहां पर जाकर के? लाइब्रेरी में. बोला ठीक है, आपको मैगजीन की सर्विस वीकली अवेलेबल होगी, लेकिन उससे पहले आपको हमारी लाइब्रेरी का मेंबर बनना पड़ेगा. राम बोला ठीक है, हम आपके लाइब्रेरी के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन मेंबर बनने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे. लाइक एज 500 रुपीज मंथ. आपको हमारी लाइब्रेरी का मेंबर रहने के लिए 500 रुपए मंथली देने पड़ेंगे, ताकि आप वीकली जो मैगजीन इशू होती है उसकी आप सर्विस ले सके. तो जो पैसा राम दे रहा है किसको? लाइब्रेरी को. किसके लिए? वीकली मैगजीन के लिए, ताकि वो उस लाइब्रेरी का मेंबर बन जाए और उसको मैगजीन की सर्विस अवेलेबल हो. तो राम ने 500 रुपए लाइब्रेरी को दिए मेंबर बनने के लिए, ताकि वो अपनी मैगजीन जो वीकली मैगजीन लाइब्रेरी इशू करता है उसकी सर्विस ले सके. तो इसका मतलब कि राम ने 500 रुपए लाइब्रेरी को दिए हैं मेंबर बनने के लिए. जो पैसा लाइब्रेरी ने मेंबर बनने के लिए राम से लिया है वो पैसा क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन. दैट अमाउंट विल बी नोन एज सब्सक्रिप्शन. तो हम क्या कह सकते हैं? टू बी रेगुलर मेंबर of the organization, a amount of money is paid. That amount of money is known as सब्सक्रिप्शन. जो पैसा राम ने लाइब्रेरी को दिया है मेंबरशिप लेने के लिए, वो पैसा क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन. अब किसी को भी लाइब्रेरी का मेंबर बनना है तो उसको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे. वो पैसे क्या कहलाएंगे? सब्सक्रिप्शन. तो इसका मतलब कि कोई भी लाइब्रेरी का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे. वो पैसे क्या कहलाते हैं? सब्सक्रिप्शन.
तो कैसे नेचर सब्सक्रिप्शन है, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। तो पैसा कैसा नेचर, पैसा जो आ रहा है वो किस नेचर की इनकम होगी, वो हो गई रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट। क्या हो गई, रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट। तो इसका मतलब कि वो हमारी क्या है, इनकम है। और इनकम को हम कहा दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड, क्योंकि ये हमेशा हमें मिलती रहती है। जो भी लाइब्रेरी का मेंबर बनेगा उसको क्या देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ मनी। और वो अमाउंट ऑफ मनी क्या कहलाती है, सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टर्म है लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप होती क्या है, दैट अमाउंट, दैट मनी which is received from the member to become as a permanent member of the organization. For that, members pay some amount in lump sum, is known as life membership फीस। वो पैसा जो कौन देता है, मेंबर। परमानेंट मेंबर बनने के लिए किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो मेंबर पैसा देता है इन लंप सम, किसमें, लंप सम में। जैसे हमने पीछे देखा था, लाइब्रेरी में राम ने मेंबर बनने के लिए कितना रुपया दिया था, 500 रुपीज मंथली। तो इसका मतलब कि जो 500 रुपीज मंथली वो दे रहा है मेंबर बने रहने के लिए, किसका, लाइब्रेरी का, वो क्या कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन। वो क्या कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन। अब राम बोलता है कि मेरे को आपकी लाइब्रेरी का परमानेंट मेंबर बनना है। तो परमानेंट मेंबर बनने के लिए राम जो पैसा देगा, परमानेंट मेंबर बनने के लिए राम लाइब्रेरी का पैसा, लाइब्रेरी को जो पैसा देगा वो कहलाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। राम बोलता है मुझे मंथली नहीं लेना, मेरे को आपकी लाइब्रेरी का क्या बनना है, परमानेंट मेंबर बनना है। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करवाओ मेरे को वो लेनी है, और वो कैसे रहनी है, मेरे को पूरे साल भर, पूरी लाइफ टाइम रहनी है, लेनी है आपकी सर्विस। तो हम मेरे को आपके लाइब्रेरी का क्या बनना पड़ेगा, बनना है परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर बनने के लिए राम जो पैसा देगा, कितना भी दे सकता है, एनी अमाउंट, जो राम लाइब्रेरी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो पैसा देगा वो कहलाएगी लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या कहलाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस। और ये कैसी नेचर की है, ये है कैपिटल नेचर रिसिप्ट। कैसी है, कैपिटल नेचर रिसिप्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी। और ये कहां रिकॉर्ड की जाएगी, कहां शोन की जाएगी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, और एडिड टू कैपिटल फंड। या तो कहां दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, या कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अमाउंट देता है रेगुलर मेंबर बने रहने के लिए, जो पैसा देगा वो कहलाएगा सब्सक्रिप्शन। और जो लंप सम में जो अमाउंट दे रहा है, कौन, राम दे रहा है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, किसका, लाइब्रेरी का, तो वो क्या कहलाएगी, वो अमाउंट क्या कहलाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट थर्ड वन, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, या हम इसको दूसरा भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम है इसका एडमिशन फीस।
क्या होती है एडमिशन फीस? दैट अमाउंट विच इज received by the organization from its member once once or on regular basis is known as entrance fees या admission fees. Let's see with the example. Educational society. उसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्कूल के. किसका? स्कूल के. कुछ स्कूल ऐसे हैं जो एडमिशन फीस एक बार जब बच्चे का एडमिशन करा दिया उसी टाइम एडमिशन फीस देनी पड़ती है, वंस इन ए टाइम. जब एक बार आपने एडमिशन करा दिया बच्चे का तभी आपको क्या देनी पड़ेगी? एडमिशन फीस. और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो रेगुलर हर साल बच्चे की एडमिशन फीस लेते हैं. कुछ स्कूल ऐसे हैं जो एक बार एडमिशन करा दिया तभी एडमिशन फीस लगेगी, उसके बाद कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगी. कुछ स्कूल ऐसे हैं जो रेगुलरली हर साल क्या लेते हैं? एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस लेते हैं. जो स्कूल लाइफ में एक बार एडमिशन फीस लेता है, एक बार बच्चे का एडमिशन करा दिया उसी टाइम आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी. तो इसका मतलब कि एक बार दिए तो वो किस नेचर की बन गई? वो बन गई कैपिटल नेचर रिसिप्ट. जो एक बार ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी बन गई? कैपिटल नेचर रिसिप्ट. और जो रेगुलरली ले रहा है मतलब कि हर साल ले रहा है तो वो बन गई हमारी रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट. क्या बन गई? हमारी रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट. जो साल में एक बार ले रहा है तो वो क्या बन गई? इसका मतलब कि हर साल ले रहा है तो वो क्या होगी? रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट. और जो लाइफ में जब एडमिशन कराते हैं बच्चे का तभी उस टाइम उससे एडमिशन फीस ली जा रही है वो क्या कहलाएगी? कैपिटल नेचर रिसिप्ट. कैपिटल नेचर रिसिप्ट क्या होती है? लायबिलिटी. क्या होती है? लायबिलिटी. और कहां रिकॉर्ड की जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. कहां पे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. दूसरी बात आती है रेगुलर. तो इसका मतलब कि हर साल ले रहा है, वो हर साल ले रहा है तो इसका मतलब कैसे नेचर की रिसिप्ट होगी? रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट. रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं? इनकम. और इनकम को कहां रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में. किस में? इनकम साइड में. किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस. वो पैसा कौन ले रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है. किससे? अपने मेंबर से, या तो रेगुलरली या एक बार. उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस. नेक्स्ट पॉइंट इज डोनेशन. फर्स्ट वी एज ऑलवेज नो दैट डोनेशन हमेशा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रिसीव करते हैं. चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रिसीव डोनेशन. अब बात आती है जो डोनेशन होती है वो दो तरीके से मिलती है. ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप से डोनेशन मिलती है. एक डोनेशन होती है जनरल डोनेशन. एक डोनेशन होती है स्पेसिफिक डोनेशन. अब बात आती है कि जनरल डोनेशन क्या होती है. तो लेट्स सी दैट अमाउंट which is received by the
organization without any condition is known as जनरल डोनेशन। वो पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बिना किसी कंडीशन के, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा? दैट अमाउंट which is received by the organization with condition is known as specific donation। वो पैसा, वो अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है कंडीशन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। लाइक एज बिल्डिंग फॉर डोनेशन, या डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन। तो इसका मतलब कि जो ये डोनेशन बनी है वो किसके पर्पज के लिए बनी है? मिली है बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो इसका मतलब ये कौन सी डोनेशन होगी? स्पेसिफिक डोनेशन। जो कंडीशन के साथ जो पैसा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो कैसी डोनेशन कहलाती है? स्पेसिफिक डोनेशन। और जिसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगी रहती, लाइक एक आदमी ने 1 लाख रुपए दिए ऑर्गेनाइजेशन को, 1 लाख रुपए ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिए? डोनेशन। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा कि आपको ये पैसे इस पर्पज के लिए यूज करने हैं या ऐसे यूज करने हैं। तो इसका मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है उस पर, हम कैसे भी यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या कहलाएगी हमारे लिए? जनरल डोनेशन। क्या कहलाएगी? जनरल डोनेशन। वही एक आदमी है, उसने 5 लाख रुपए दिए ऑर्गेनाइजेशन में रूम बनवाने के लिए। इसका मतलब कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग। उसने जो 5 लाख रुपए दिए हैं किसके लिए? कमरे बनवाने के लिए। तो वो पैसे जो दिए हैं वो किस लिए दिए? कमरे बनवाने के लिए। तो इसका मतलब कि उसने क्या रख दी? कंडीशन। कंडीशन रख दी, तो वो कैसी डोनेशन बन गई? स्पेसिफिक डोनेशन। और जो जनरल डोनेशन होती है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो जो डोनेशन होती है जनरल डोनेशन, वो हमें हमेशा मिलती रहती है, इसलिए हम उसको कैसे नेचर की बोलते हैं? रिवेन्यू नेचर रिसीप्ट। जो रिवेन्यू नेचर रिसीप्ट है तो इसका मतलब वो हमारी क्या है? इनकम। इनकम है तो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किसमें? इनकम में। ये तो होगी जनरल डोनेशन। अब बात आती है स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है? स्पेसिफिक डोनेशन किस नेचर की होती है? कैपिटल नेचर रिसीप्ट। तो कैपिटल नेचर रिसीप्ट है तो हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी हो गई तो कहां रिकॉर्ड की जाती है लायबिलिटी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंडीशन लगी है, जब तक वो पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे किसके लिए? कमरे बनवाने के लिए, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक डोनेशन। और उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड के, लायबिलिटी साइड में। किसमें? बैलेंस शीट में। और इसके लिए हमारा कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब कि हम इस पैसे को ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी क्या बन गई? जनरल डोनेशन। और जनरल डोनेशन किस नेचर की इनकम होती है? रिवेन्यू नेचर इनकम। और इसको हम कहा रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। नेक्स्ट टर्म आती है लीगेसी। What is the meaning of legacy? What do you mean by legacy? If any deceased person gift his property to the organization by his will is known as legacy। डिजीज पर्सन मीन्स मरने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। किसके? अपने इच्छा अनुसार, अपनी विल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है।
कोई भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति? मरने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? लीगेसी। और इसका मतलब हमें पता है कि मरने वाला व्यक्ति कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? गिफ्ट करता है। क्या चीज? प्रॉपर्टी, अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये इसलिए हमारे लिए क्या रहेगी? कैपिटल नेचर रिसिप्ट। कैपिटल नेचर रिसिप्ट है तो हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब क्या हो गया? लीगेसी। लीगेसी मीन्स इफ एनी डिजीज पर्सन, कोई मरने वाला व्यक्ति, गिफ्ट हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देता है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। बाय हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीगेसी। नेक्स्ट टर्म इज ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम होता क्या है? दैट अमाउंट which is paid to non-employee of the organization is known as honorarium. वो पैसा जो किसको देता है ऑर्गेनाइजेशन? नॉन एम्प्लॉय, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। वो पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को नहीं देता, इसका मतलब वो कैसे एम्प्लॉय है? नॉन एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, और उसको वो पैसा दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑनोरेरियम। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स क्लब है। स्पोर्ट्स क्लब मैच करवाता है, स्पोर्ट्स क्लब मैच ऑर्गेनाइज करवाता है, उसके पास एम्पायर नहीं है, वो एम्पायर बाहर से बुलाता है, बाहर से मैच में अपने एम्पायर्स बुलाता है मैच को जस्टिफाई करने के लिए। जो उसको फीस दी जाएगी, किसको? एम्पायर को, वो कहलाएगी ऑनोरेरियम। क्यों? क्योंकि एम्पायर जो है वो स्पोर्ट्स क्लब का क्या नहीं है? मेंबर नहीं है, तो इसलिए वो कौन है? नॉन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या कहलाएगी? ऑनोरेरियम। वो पैसा क्या कहलाएगा? ऑनोरेरियम। एग्जाम्पल सेकंड, स्कूल। स्कूल बच्चों को काउंसिल करवाने के लिए काउंसलर को हायर करते हैं, काउंसलर को हायर करते हैं तो उसको फीस दी जाती है। तो इसका मतलब जो काउंसलर है वो स्कूल का मेंबर या एम्प्लॉय नहीं है, तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय नहीं है, तो जो उसको फीस दी जाएगी, किसको? काउंसलर को, बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए, वो कहलाएगी ऑनोरेरियम। तो वो पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होता उनको दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑनोरेरियम। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। If an asset is sold and amount is received from sale of asset is compared with the book value of that asset to ascertain profit or loss on sale of assets. इफ एन एसेट्स, अगर कोई एसेट्स बेची जाती है और जो उसका जो पैसा मिलता है वो कंपेयर किया जाता है बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट, उसकी जो बुक्स वैल्यू है किसकी? एसेट की, उससे कंपेयर किया जाता है ताकि हमें पता लग सके कि उस एसेट्स को बेचने से हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। मान लो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 5 लाख रुपए के क्या थे? फर्नीचर थे। क्या थे?
5 लाख रुपए के फर्नीचर और 3 लाख रुपए के एक फर्नीचर थे। तो इसका मतलब टोटल कितने लाख के फर्नीचर थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? 8 लाख के। केस ए, 3 लाख वाले फर्नीचर हमने 2.5 लाख 2,50,000 में हमने बेच दिए। बुक वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। बेच कितने में दिए? 2,50,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कितने का लॉस हुआ? 50,000। जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर है बात? सेकंड केस, जो 3 लाख के एसेट्स थी वो हमने 3,20,000 रुपए में क्या कर दी? सेल कर दी। बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 3 लाख। बेच कितने में दिया? 3,20,000 में। तो इसका मतलब कि 20,000 का क्या हो गया हमें? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट जो हुआ है? कितने का? 20,000 का। इट विल बी रिकॉर्डेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किसमें? क्रेडिट साइड में, इनकम में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और जितने की हमारी एसेट्स बिकी, जो जितने की थी बुक वैल्यू थी, उतने की हम लेस कर देंगे। कहां से? एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या चीज? फर्नीचर लेस। क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे। कहां से? एसेट साइड में हमने फर्नीचर लिख रखा होगा कितने का? 8,000। 8,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,000 की। कहां से? एसेट साइड में। बैलेंस शीट में हमने लिख रखा होगा फर्नीचर कितने का? टोटल 8 लाख रुपीज का। उसमें से हमने कितने का बेच दिया? 3 लाख का। तो हम फर्नीचर में से 3 लाख का माइनस करके कितने का दिखाएंगे बैलेंस शीट में? कितने का? 5 लाख का। अगर प्रॉफिट होगा तो कहां दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। कैसे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर लॉस होगा तो कहां दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट टर्म इज एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड होता क्या है? It is a fund arising from a bequest or gift, the income of which is devoted for specific purpose, is known as endowment fund. कोई भी पैसा, कोई भी प्रॉपर्टी हमें वसीयत या हमें गिफ्ट में मिली है, उससे जो भी रिलेटेड इनकम होगी, जो भी रिलेटेड इनकम किससे? उससे होगी। वसीयत में जो भी हमें गिफ्ट, जो भी प्रॉपर्टी मिली है, उससे जो हमें इनकम जनरेट होगी, उसको हम एक अलग फंड में रखेंगे और उस फंड को किस नाम से डिनोट करेंगे? एंडोमेंट फंड। किस नाम से डिनोट करेंगे? एंडोमेंट फंड। वो फंड जो अराइज होता है किससे? बीक्विस्ट और गिफ्ट में। जो भी हमें वसीयत में या गिफ्ट में हमें जो प्रॉपर्टी, जो भी पैसा मिला है, उससे हमें जो भी इनकम जनरेट होगी उसको हम एक अलग फंड में रखेंगे
और उस फंड को हम किस नाम से बोलेंगे? एंडोमेंट फंड, क्योंकि उस फंड को केवल उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस में यूज किया जाता है, एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने? एंडोमेंट फंड। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, जैसे हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में क्या है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जिम है, टेबल टेनिस है, एटसेट्रा है। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है स्पोर्ट्स क्लब में, लाइक एज बैट, बॉल, बैडमिंटन, एटसेट्रा, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स मटेरियल। और जो हमारा जिम है, जिम की जो मशीनें हैं, जिम मशीन, वो हमारे लिए क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स मटेरियल हमेशा रिवेन्यू नेचर पेमेंट कहलाती है, क्योंकि हमें पता है जो बैट है, बैडमिंटन है, बॉल है, यूज करने से टूटेगी, फटेगी, खराब होगी, तो ये हमारे लिए क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल खराब है तो नहीं आएगी, तो ये किस नेचर की पेमेंट है? रिवेन्यू नेचर की पेमेंट है। तो ये कहां लिखी जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। किसमें? एक्सपेंडिचर साइड में। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जिम मशीन हमने खरीद ली, तो इसका मतलब कि उसका यूज लंबे टाइम पीरियड तक रहेगा, तो ये हमारी किस नेचर की पेमेंट है? कैपिटल नेचर पेमेंट। क्या है? कैपिटल नेचर पेमेंट। तो ये कहां लिखी जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल फंड। इट मीन्स excess of what? Assets over liability is known as capital fund। क्या चीज? एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटी से, उसको हम कब क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड फंड एंड जनरल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। इसका मतलब एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड फंड और जनरल फंड। और कहां लिखा जाएगा? इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां रिकॉर्ड की जाएगी? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या चीज? कैपिटल फंड।